दोस्तों, आप लोग झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और लैंग्वेज पेपर में अगर नागपुरी लिए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नागपुरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी कड़ी में नागपुरी की एक कहानी बिसाही से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे वे लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नागपुरी कहानी बिसाही से संबंधित प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से व्याख्या के साथ होगा, जिससे कि आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठाएं। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नागपुरी कहानी बिसाही कौन किताब में संकलित है? जो नागपुरी कहानी बिसाही है वह किस किताब में संकलित है, ऐसा पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1, दूसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 2, तीसरा ऑप्शन है अंगना और चौथा ऑप्शन है बनफूल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बनकेवरा भाग 1 में संकलित कहानी है बिसाही। अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी कहानी बिसाही के लेखक कौन है? जो नागपुरी कहानी बिसाही है उनके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि लेखक का नाम क्या है या किस लेखक ने बिसाही कहानी लिखा है। तो दोस्तों, लेखक और कहानी से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं एग्जाम में। आप इन्हें हल्के में मत लीजिए, नहीं तो बाद में पछतावा के सिवा और कुछ नहीं होगा। आप हर हाल में लेखक याद कीजिए। तो चलिए बताइए, बिसाही कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लिए 4 ऑप्शन मैं यहाँ दिया हुआ हूँ। पहला है ओमलता अखौरी, दूसरा है पंचम साहू, तीसरा है सविता केसरी और चौथा है तिनकौड़ी साहू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओमलता अखौरी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी कहानी से हमरे के का शिक्षा मिलेला? जो नागपुरी कहानी है उससे हमें और आपको क्या शिक्षा मिलता है उसके बारे में पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है सामाजिक बुराई, दूसरा है सामाजिक उत्थान, तीसरा है सामाजिक भाईचारा के बारे में और चौथा है धार्मिक उत्थान के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं बिसाही कहानी के माध्यम से कि यह पूरी तरह से सामाजिक बुराई या सामाजिक अंधविश्वास को उजागर करता है। किस तरह से बुराई में लोग अंधविश्वास में पड़ के और सही गलत का चयन नहीं कर पाते हैं और किसी को सजा देने के से भी आतुर हो जाते हैं। तो इसलिए यह कहानी सामाजिक बुराई को उजागर करता है, किस तरह से अंधविश्वास में पड़ के लोग सामाजिक बुराई को करने से भी गुरेज नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसी मूड़ कोराय ले आपन खोपा में का खोसलक? खोपा का अर्थ है दोस्तों, जब बाल को लड़कियां एक जगह मोड़ के और बनाती है तो उसे ही खोपा कहा जाता है। और मूड़ का अर्थ हुआ है दोस्तों सर। तो बताइए, बिरसी मूड़ कोराय ले, और कोराय का अर्थ होता है दोस्तों खुजलाना या झाड़ना। तो किसके लिए मूड़ कोराय ले आपन खोपा में का खोसलक? तो आपने जो बाल है उसमें क्या लगा के रखती है उसके झाड़ने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन है कंघी, दूसरा ऑप्शन है बांस कर कंघी, तीसरा ऑप्शन है ककई और चौथा ऑप्शन है बांस कर ककई। ककई जो होता है दोस्तों, ये कंघी का एक छोटा रूप होता है और यह बांस का और प्लास्टिक दोनों का बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे कहानी में बताया गया है कि जो ककई होती है वह बांस की होती है और इससे दोस्तों जू निकालने का काम किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांस कर ककई। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसी का में अपन मुंह के देख के मांग में सिंदूर भरलक? जो बिरसी है वह किस चीज़ में अपना मुंह देखती है, अपना फेस देखती है और अपने मांग में सिंदूर भरती है? तो बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन है आईना में, दूसरा ऑप्शन है टीवी में, तीसरा ऑप्शन है फोटो में और चौथा ऑप्शन है मोबाइल में। तो दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि बिरसी अपना मुंह आईना में देखती है। एक छोटा सा आईना होता है उसमें देखती है। बिरसी जो है एक छोटा सा आईना होती है उसमें अपना मुंह देखती है और मुंह देख के फिर उसी में क्या करती है, अपने मांग में सिंदूर भरती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आईना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न दोस्तों, बिरसी करमन काले आइज काल दिन गिनेक में लागल रहेला? जो बिरसी है इस कहानी बिसाही कहानी के किरदार
मुख्य किरदार जो आजकल सिर्फ दिन गिनने में लगी हुई रहती है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला है दोस्तों ऑप्शन, एतवारी कर आसरा में उसकी जो एक सहिया होती है, एक फ्रेंड होती है, एक संगी होती है एतवारी, उसी का वेट करने में। दूसरा है सोमरा कर आसरा में उसका जो पति होता है सोमरा, उसके इंतजार में, उसके वेट में। तीसरा है अपने सास ससुर कर आसरा में, और चौथा है अपना ब्याह कर आसरा में। तो दोस्तों कहानी के माध्यम से हम लोग को पता चला है कि बिरसी आजकल दिन गिनने लगती है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ या अगला महीना उसका पति काम करके घर आने वाला होता है, इसलिए वह दिन भर दिन गिनने में लगी रहती है, जिससे कि वह आए और वह मिले उससे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सोमरा कहाँ काम करे जाए है? जो सोमरा है बिरसी का पति, वह काम करने के लिए कहाँ जाता है या किस चीज़ में काम करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है शहर काम करने गया था, दूसरा ईटा भट्ठा में काम करने गया था, तीसरा खेत में काम करने गया था, और चौथा है कॉलेज में काम करने गया था। तो दोस्तों जो सोमरा है बिरसी का पति, वह ईटा भट्ठा में काम करने के लिए गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईटा भट्ठा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमरा कर गोमकाइन कर का नाव हेके। नाव का अर्थ हुआ दोस्तों नाम, और गोमकाइन का अर्थ हुआ दोस्तों पत्नी। तो सोमरा जो था इस कहानी बिसाही कहानी का एक किरदार सोमरा, उसकी पत्नी का नाम क्या था, ऐसा प्रश्न है। आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एतवारी, दूसरा ऑप्शन है बुधनी, तीसरा ऑप्शन है रेखा रानी, और चौथा ऑप्शन है बिरसी। तो दोस्तों जो सोमरा था वह बिरसी का पति था। अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है सोमरा की पत्नी का नाम क्या था, तो इसलिए पत्नी बिरसी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसी सपरल पाछे बैठ के केकर आसरा देखत रहे। जो बिरसी थी वह अपना तैयार होके, सपरल का अर्थ हुआ दोस्तों तैयार होके, मेकअप करने के बाद वह बैठ जाती है और किसका इंतजार करती है, किसका आने का राह देखती है, ऐसा पूछा जा रहा है प्रश्न में। पहला ऑप्शन है सोमरा कर, दूसरा ऑप्शन है सास ससुर कर, तीसरा ऑप्शन है एतवारी कर, और चौथा ऑप्शन है छुआ मनर। तो दोस्तों कहानी के माध्यम से हमें पता चला है कि जो बिरसी रहती है वह तैयार होने के बाद आसरा देखती है, किसका इंतजार करती है, एतवारी का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एतवारी का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसी कहाँ जाए ले एतवारी कर आसरा देखत रहे। जो बिरसी है वह कहाँ जाने के लिए, जो उसकी फ्रेंड होती है, सहेली होती है एतवारी, उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ जाने के लिए? पहला है ऑप्शन दोस्तों जतरा जाने के लिए, जतरा का अर्थ होता है दोस्तों मेला। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सिनेमा, तीसरा ऑप्शन है बाजार जाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है अखरा जाने के लिए। तो दोस्तों कहानी में पता है कि यह बाजार जाने के लिए एतवारी का आसरा देखती है, एतवारी का राह देखती है, एतवारी का वेट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर घर बटेले मूर्खे गुल सुनात रहे। किसके घर के तरफ? मूर्खे का अर्थ हुआ दोस्तों बहुत ज़्यादा हुआ मूर्खे का अर्थ। तो किसके घर के तरफ से? बहुत ज़्यादा। और गुल का अर्थ हुआ है दोस्तों, गुल का अर्थ होता है शोर। तो किसके घर तरफ से बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा था? पहला ऑप्शन है बिरसी के घर के तरफ से, दूसरा है सोमरा के घर के तरफ से, तीसरा है ऑप्शन एतवारी के घर के तरफ से, और चौथा ऑप्शन है जयराम के घर के तरफ से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एतवारी के घर के तरफ से। जब बिरसी तैयार होकर एतवारी का इंतजार करती है और एतवारी जब नहीं आती है तो वह खुद एतवारी के घर जाने के लिए निकलती है। तो जब वह एतवारी के घर पहुंचने लगती है उसी वक्त एतवारी के घर से बहुत ही ज़्यादा शोर सुनाई देता है, तो वह दौड़ते हुए एतवारी के घर जाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एतवारी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसी झपट के कुत्ते बदकते के कहाँ गेला। जो बिरसी है वह कूदते भागते कहाँ गई, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बाजार गई, दूसरा ऑप्शन है पोखरा गई, तीसरा ऑप्शन है एतवारी के घर गई, और चौथा ऑप्शन है जतरा गई। तो दोस्तों जो बिरसी है वह जब शोर सुनती है तो वह बहुत ही तेज कूदते भागते दौड़ते भागते वह कहाँ जाती है? एतवारी के घर जाती है कि आखिर किस वजह से वहाँ शोर शराबा हो रहा है, उसे जानने के लिए ही वह बहुत तेज दौड़ते हुए जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसी, एतवारी, सोमरा और जयराम कौन कहानीकर पात्र है कैन। जो इस बिरसी है, एतवारी है, सोमरा है और जयराम है, यह किस कहानी के पात्र है, ऐसा पूछा जा रहा है, या किस कहानी के किरदार है, ऐसा पूछा जा रहा है।
पहला ऑप्शन है बंगला कर सुख, दूसरा ऑप्शन है नीम तीता, तीसरा ऑप्शन है बिसाही, चौथा ऑप्शन है जामडाय। तो दोस्तों ये सब जो भी किरदार है वह सब बिसाही कहानी से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिसाही। अगला प्रश्न देखते हैं, एतवारी घरे काले रोवा कांदी होवत रहे। जो एतवारी है बिरसी की फ्रेंड, उसके घर में क्यों रोवा कांदी, रोवा कांदी का अर्थ हुआ दोस्तों क्यों रोने और गिड़गिड़ाया जा रहा था एतवारी के घर में, ऐसा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है झगड़ा होवल से, झगड़ा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था इसलिए। दूसरा है एतवारी कर जीव बिड़ाल रहे सेले, बिड़ाल का अर्थ हुआ दोस्तों उसका तबीयत खराब होना, फीवर हो जाना। तीसरा ऑप्शन है एतवारी कर छुआ कर जीव बिड़ाल से, एतवारी का जो बच्चा था उसका जीव खराब हो गया था, उसको फीवर आ गया था। जीव बिड़ाल का अर्थ हुआ दोस्तों तबीयत खराब हो जाना, फीवर आ जाना। और चौथा है चोरी होवल से। तो दोस्तों उसके घर में, एतवारी के घर में रोवा कांदी इसलिए हो रहा था क्योंकि जो एतवारी का बेटा था उसका क्या हुआ था, तबीयत खराब हो गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एतवारी कर छुआ का क्या हुआ था, तबीयत खराब हुआ था, यानी कि जीव बेड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर आंख फाटल तैर और सांस तनी मनी चलत रहे। यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न में किसका आंख जो है वह एकदम फटा हुआ और सांस जो है वह थोड़ा थोड़ा चल रहा था, ऐसा किसके साथ हुआ था, यही प्रश्न है। आपको बताना है इसका उत्तर। पहला ऑप्शन है सोमरा का, दूसरा ऑप्शन है एतवारी कर, तीसरा ऑप्शन है बिरसी कर और चौथा ऑप्शन है एतवारी कर छुआ कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एतवारी कर छुआ कर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, छाती पीट पीट के कौन कांदत रहे। ऐसा किसने है, कौन है जो अपना सीना पीट पीट के रो रहा था, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एतवारी कर छुआ जिसका तबीयत खराब हुआ था वो, दूसरा है बिरसी जो एतवारी के फ्रेंड थी वो, और तीसरा है खुद एतवारी और चौथा है जयराम। तो दोस्तों कहानी के माध्यम से पता चलता है कि जब एतवारी का बच्चा का तबीयत खराब होता है तो एतवारी जो होती है वह अपना छाती पीट पीट के रोने लगती है। कांदत का अर्थ हुआ दोस्तों रोना, तो रो कौन रही थी, तो एतवारी रो रही थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी एतवारी। अगला प्रश्न देखते हैं, छुआ के याद कर कर के कौन बड़ा दुखी भेलक। कौन है जिसको बार बार बच्चा का याद आता था और इस याद के वजह से वह दुखी हो जाता था, ऐसा कौन है, वो उसी का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एतवारी, दूसरा ऑप्शन है बिरसी, तीसरा ऑप्शन है सोमरा, चौथा ऑप्शन है एतवारी कर गोमके। गोमके का अर्थ हुआ दोस्तों पति, याद रखिएगा गोमके का अर्थ पति। कभी कभी आपको अर्थ भी पूछ सकता है, इसलिए आप वीडियो में बने रहे। मैं जहाँ पे भी वैसा वर्ड आता है वहाँ पे मैं उसका अर्थ हिंदी और नागपुरी दोनों में बताता हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से बस सुनिए, मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न इस कहानी से नहीं छूटेगा। अगर एग्जाम में इस कहानी से अगर प्रश्न आएगा तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छुआ के का होवत रहे। जो एतवारी का छुआ था, एतवारी का जो बच्चा था उसे क्या हो रहा था। पहला ऑप्शन है सिर्फ उल्टी हो रहा था, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ दिशा हो रहा था, तीसरा ऑप्शन है उल्टी और दिशा दोनों हो रहा था, चौथा ऑप्शन है भूख और प्यास लग रहा था। तो दोस्तों उल्टी का अर्थ होता है, उल्टी तो आप लोग को पता है, वोमिटिंग को उल्टी बोला जाता है, और दिशा का अर्थ होता है दोस्तों लूज मोशन हो जाना, यानी कि लैट्रिन होना, उसी को दिशा बोला जाता है नागपुरी में। तो दोस्तों हम लोग कहानी में पता हम लोग को है कि जो बच्चा रहता है उसको उल्टी और लूज मोशन दोनों हो रहा था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उल्टी और दिशा। दिशा का अर्थ याद रखिएगा, दिशा का अर्थ होता है दोस्तों लैट्रिन या पाखाना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिरसी सोचलक छुआ बच जाता। अगर बिरसी ऐसा सोची कि बच्चा बच जाता, नहीं मरता, ऐसा क्यों, कैसे क्यों सोची वो, क्यों। पहला ऑप्शन है झाड़ फूक होत लगता, अगर उसको झाड़ फूक करवा देता तो हो सकता है बच्चा बच जाता। दूसरा है दवाई बीरो होत लग, दवाई बीरो अगर करवा देता तो हो सकता है बच्चा बच जाता। तीसरा ऑप्शन है छुआ खातलक पीतलक, तो अगर बच्चा खाता पीता तो हो सकता है बच जाता। चौथा ऑप्शन है छुआ सुतलक तब। तो दोस्तों
यहाँ पे बच्चा का सोने का कोई जिक्र नहीं था और झाड़ फूंक तो हुआ ही था दोस्तों। अगर उसे दवा और बीरो हो जाता, अगर उसका इलाज करवा लिया जाता तो हो सकता है बच्चा बच जाता। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दवाई बीरो होता लगता, मीन्स कि इलाज होता तो हो सकता है इतवारी का जो बच्चा था वह बच जाता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इतवारी कर छुआ कर नाश कौन बेरा होला। जो इतवारी का बच्चा था उसका नाश यानी मृत्यु, नाश का अर्थ होता है दोस्तों मृत्यु, तो उसका मृत्यु कब हुआ, किस टाइम में हुआ। बेरा का अर्थ होता है दोस्तों वक्त, किस वक्त हुआ या किस टाइम पे हुआ। पहला है बिहान बेरा ऑप्शन, दूसरा है दोपहर बेरा, तीसरा है रात बेरा और चौथा है भिनसरिया बेरा। भिनसरिया अर्थ होता है दोस्तों भोर भोर का जो समय होता है उसे भिनसरिया कहा जाता है, और बिहान जो होता है वह सुबह के टाइम को बिहान बोला जाता है, और रात जो है वह रात का बोला जाता है। तो दोस्तों कहानी में यह है कि जब वह दोपहर के वक्त होता है उसी वक्त जो इतवारी का बच्चा होता है उसका मृत्यु हो जाता है, उसका देहांत हो जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दोपहर बेरा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिसराले कर अर्थ का होवेला। बिसराले का अर्थ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होता है। पहला ऑप्शन है भूल जाना, दूसरा ऑप्शन है भाग जाना, तीसरा ऑप्शन है सो जाना और चौथा ऑप्शन है खेलना। तो दोस्तों बिसराले का अर्थ होता है भूल जाना। भूलने को नागपुरी में बोला जाता है बिसराना, यानी कि बिसर जाना। बिसर जाना का अर्थ होता है दोस्तों भूल जाना। तो आपको याद रखना है ये शब्द के बारे में, इस शब्द का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसी कौन बेरा खाना नहीं खाला। जो इतवारी रहती है, इतवारी की फ्रेंड बिरसी, वह किस वक्त का खाना नहीं खाती है। बेरा का अर्थ होता है दोस्तों वक्त, तो यहाँ पूछा जा रहा है वह किस वक्त का खाना नहीं खाती है। पहला ऑप्शन है बिहान बेरा, दूसरा ऑप्शन है कलवा बेरा और तीसरा ऑप्शन है रात बेरा, चौथा ऑप्शन है सांझ बेरा। तो दोस्तों जो सांझ कह रहा है यह शाम के वक्त को कह रहा है, तो शाम के वक्त का तो कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि शाम तक तो बिरसी खुद किसके घर में थी, बिरसी इतवारी के घर में थी, और सुबह तो वह सुबह ही कल बात हुई थी, सुबह सुबह तो वह अपने घर में थी, और कलवा खाने के बाद, कलवा होता है दोस्तों दोपहर के भोजन को बोला जाता है कलवा। तो कलवा खाने के बाद यानी दोपहर का भोजन करने के बाद ही वह बाजार जाने के लिए जब इसका इंतजार करती है, किसका, इतवारी का, तो इतवारी जब नहीं आती है तब वह इतवारी के घर जाती है, और इतवारी के घर जाके देखती है तो इतवारी का जो बच्चा होता है उसका तबीयत खराब हो जाता है, और वहाँ से वह रात में घर आती है और रात में अपनी सास ससुर को खाना तो खिला लेती है, लेकिन जो बिरसी होती है उसको खाने का मन नहीं करता है बच्चा के गम में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रात बेरा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूराठीन गुल सुन के कौन अचकाय बाहरे निकलक। दोस्तों आपको बताना है दूरा का अर्थ होता है दरवाजा, और कि कौन है जो दरवाजा के पास गुल सुन के, गुल का अर्थ होता है दोस्तों शोर शराबा, दूरा के दरवाजा के पास शोर शराबा सुन के कौन, अचकाय का अर्थ है दोस्तों अचानक, किस कौन है जो बाहर निकलती है। निकसलक का अर्थ होता है दोस्तों निकलना, और बाहरे का अर्थ होता है बाहर। तो दरवाजा के में शोर शराबा सुन के कौन अचानक घर से बाहर निकलता है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है इतवारी, दूसरा है बिरसी, तीसरा है सोमरा और चौथा है छुआ। तो दोस्तों बिरसी के घर के पास जब शोर शराबा होने लगता है तो बिरसी घर से दरवाजा खोल के निकलती है अचानक, तो यहाँ पे इसीलिए पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिरसी। अगला प्रश्न देखते हैं, सब के मार के मुरायक बाइक करत रहे। जितना भी हल्ला गुल शोर शराबा कर रहा था उस भीड़ में सभी लोग किसे मारने की बात कर रहे थे। पहला ऑप्शन है सोमरा के, दूसरा है जयराम के, तीसरा है इतवारी के और चौथा है बिरसी के। तो दोस्तों बिरसी के घर आए थे और बिरसी को मारने की बात कर रहे थे भीड़ में जितने भी लोग थे वे लोग, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिरसी। अगला प्रश्न देखते हैं, के डाइन बिसाही कहल गेला। बिसाही कहानी में किसको डाइन और बिसाही कहा गया, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बिरसी के, दूसरा ऑप्शन है इतवारी के, तीसरा ऑप्शन है बिरसी कर साइस के और चौथा ऑप्शन है इतवारी कर साइस के। तो दोस्तों बिसाही कहानी में बिरसी को ही बिसाही और डाइन और बिसाही कहा गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिरसी। अगला प्रश्न देखते हैं, भीड़ में सबसे बेसी जे गुल करत रहे
उकर नाम का है के जो भीड़ था उसमें जो सबसे ज़्यादा शोर शराबा कर रहा था उस व्यक्ति का नाम पूछा गया है। नाम का अर्थ है तो दोस्तों नाम, तो नाम आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम क्या था जो सबसे ज़्यादा शोर शराबा कर रहा था बिरसी के घर के पास। पहला ऑप्शन है सोमरा, दूसरा ऑप्शन है इतवारी कर गोमके, तीसरा ऑप्शन है जयराम और चौथा ऑप्शन है केवने। दोस्तों कहानी में पता चलता है कहानी से कि इतवारी का गोमके भी उस भीड़ में शामिल रहता है लेकिन वो शोर शराबा नहीं करता है। सबसे ज़्यादा शोर शराबा करने वाला जो आदमी होता है वह जयराम होता है। जयराम इसलिए भी ज़्यादा शोर शराबा करता है क्योंकि जयराम जो होता है वह बिरसी का जो ज़मीन होता है वो बिरसी लोग इसके पास बंधक में जो ज़मीन था उसको अभी हाल में ही छुड़ाए थे। इसी के खुन्नस के वजह से जयराम ये इल्ज़ाम लगाता है बिरसी के ऊपर कि ये डाइन और बिसाही है और इसे मार ही दो। अगला देखते हैं अगला प्रश्न, बिरसी के कौन खींच के घर भीतरे करलक। जो बिरसी है वह जब निकलती है दरवाजे के बाहर और जब उसे डाइन बिसाही कह के और इतवारी का बच्चा को खाने की बात होती है, मारने की बात होती है कि यही डाइन है जो उसे मार के खा गई है, मार दी है, तो यह जब सुनती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह एकदम एक जगह खड़े रहती है और बाकी जो भीड़ आता है वे लोग ईंट पत्थर से उसे मारते जाते हैं, तब भी उसे कोई एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वह जब खड़ी रहती है तो इस दौरान उसे जब मार पड़ने लगता है तो कौन व्यक्ति है जो उसे खींच के अंदर घर के अंदर ले जाता है। पहला ऑप्शन है सोमरा, दूसरा ऑप्शन है इतवारी, तीसरा ऑप्शन है बिरसी का सास, चौथा ऑप्शन है बिरसी के ससुर। तो दोस्तों इस कहानी में बिरसी की जो सास होती है वह बिरसी को खींच के अंदर ले जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसी के कौन कहलक बोहरिया तोहरे अपन नैहर चल जावा। बिरसी को किसने कहा कि तुम अपनी कहाँ चली जाओ, अपनी मायके चली जाओ। नैहर का अर्थ होता है दोस्तों मायके, अपनी मायके चली जाओ, ऐसा कौन कहा। पहला ऑप्शन है साइस कहा, दूसरा ऑप्शन है ससुर ने कहा, तीसरा ऑप्शन है इतवारी ने कहा, चौथा ऑप्शन है सोमरा ने कहा। तो दोस्तों बिरसी के बारे में बिरसी को उसके ससुर बोलते हैं कि तुम ऐसा है ना बहू कि तुम चली जाओ अपनी मायके, नहीं तो यह जयराम है फिर किसी ना किसी बहाने आएगा और इस तरह का बखेड़ा खड़ा करेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ससुर। अगला प्रश्न देखते हैं, केकर गत्तर बुखार से ढीपल रहे। गत्तर का अर्थ होता है दोस्तों पीठ और बुखार का अर्थ होता है फीवर और ढीपल का अर्थ होता है गर्म होता है दोस्तों। तो किसका जो पीठ होता है वह गर्म होता है, किसके मारे, बुखार के चलते, ऐसा पूछा जा रहा प्रश्न में। तो दोस्तों जब बिरसी को ईंट पत्थर पड़ता है, ईंट पत्थर पड़ने के बाद रात के समय में उसे क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है उसे। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि बिरसी को बुखार आ गया था। तो यहाँ पे किसको, तो बुखार जब आता है तो हम लोग जानते हैं पूरा बॉडी जो होता है वह हीट हो जाता है, पूरा शरीर जो होता है वह गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे बिरसी को मार के वजह से बुखार पड़ता है और बुखार की वजह से उसका जो पूरा शरीर है वह गर्म हो जाता है। ढीपल का अर्थ गर्म होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिरसीकर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसी का धैर्य के मतलब क्या पकड़ के वह चुपका चोरी नैहर जाए लागलक। वह चोरी छुप के वह नैहर मायके जाने लगी, क्या पकड़ के या क्या अपने साथ लेके। पहला ऑप्शन है पैसा, दूसरा ऑप्शन है ओढ़ना, तीसरा ऑप्शन है छुआ और चौथा ऑप्शन है बक्सा। तो दोस्तों कहानी में बताया गया है कि बिरसी सिर्फ अपना एक ओढ़ना लेती है। ओढ़ना का अर्थ हुआ दोस्तों अपना ओढ़ने वाला सामान जिससे कि ठंड ना लगे। तो ये ओढ़ने वाला जो सामान है चाहे तो वह चादर हो सकता है या तो कंबल हो सकता है या तो गद्दा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहानी में सिर्फ ओढ़ना का जिक्र हुआ है इसलिए आपको लगाना है ओढ़ना। उसमें अंदर नहीं घुसना है कि वह ओढ़ना में क्या ले गई थी, ऐसा कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ पूछा जाएगा क्या लेके गई थी, तो आपको याद रखना है ओढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोमरा जब बगरा कचिया लेके आवी तो काकिनी। जब सोमरा है जो ईंट भट्टा में काम करता है वह जब बगरा कचिया मीन्स की बहुत ज़्यादा, जब पैसा लेके, बगरा का अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा और कचिया का अर्थ है पैसा। तो जब पैसा लेके आएगा तो वह क्या खरीदेगा। कीनी का अर्थ होता है दोस्तों क्या खरीदेगा। तो कहानी में बताया गया है क्या खरीदेगा। आप लोग जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दिया हुआ है उससे आप लोग एक बार जरूर कहानी सुनिएगा। आपको हर एक पॉइंट, हर एक प्रश्न सही समझ में आएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है
जमीन, दूसरा ऑप्शन है छेगरी और तीसरा ऑप्शन है गाय गरु और चौथा ऑप्शन है कपड़ा। छेगरी का अर्थ होता है दोस्तों बकरी और गाय गरु का गरु का अर्थ होता है दोस्तों हर का अर्थ होता है हल और गरु का अर्थ होता है बैल। तो दोस्तों जो सोमरा है वह ज़्यादा पैसा जमा करके अपना हर बैल खरीदने के फिराक में था, क्योंकि वह जो जयराम था उससे अपना जमीन जो बंधा रखा हुआ था उसे छुड़ाया था, तो उसमें अपना काम करने के लिए, अपना खाने के लिए वह सोचा था कि अपने ही से खेती करेंगे, इसलिए वह हर और बैल खरीदने के फिराक में था। तो दोस्तों इस तरह बिसाही कहानी से संबंधित प्रश्न और उत्तर समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस तरह के कंटेंट हम आपको समय समय पे उपलब्ध कराते रहेंगे। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जिससे कि आपको हम जब भी कोई भी नया वीडियो डालें तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आप इस वीडियो का लाभ ले सके। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।